दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज की करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे एंड गुड डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट यू गेट पीडीएफ एंड लिंक। आपको ये जो सेशन है 7 PM पर वाईफाई स्टडी में मिलता है। 200 क्वेश्चन का रैपिड फायर है, तो किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए आज के दिन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठीक है, जो ये फोर्सेस है, एनएसजी फोर्सेस हैं, इसका इस बार रेजिंग डे पर कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। तो रेजिंग डे 16 अक्टूबर है और एडिशन जो ऑब्जर्व किया गया था 37th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एनएसजीज को हमारे देश का ब्लैक कैट्स कहा जाता है, ठीक है। 2021 का ये जो एडिशन है, ये 37th एडिशन है एनएसजी का। एनएसजी ऐसी अलाइड फोर्सेस हैं जो हमारे देश में काउंटर टेररिस्ट यूनिट की तरह काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कभी भी अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो डेफिनेटली एग्जांपल जैसे 26/11, तो एनएसजी ने ही उसे न्यूट्रलाइज किया था। एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ये मोटो है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इवन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन सब के मोटोज भी आते हैं, तो वी विल सी। चलिए आज का एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी 16 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर में डेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि आज 16 अक्टूबर के डेट्स में जो है करंट अफेयर बहुत थे। चलिए तो 16 अक्टूबर इसका आंसर है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। देखिए एनेस्थीसिया जो है डिसीज 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व की जाती है टू कॉमरेट द बर्थ ऑफ एनेस्थीसिया। ये देखिए ये जो एनेस्थीसिया का जो सबसे पहला डोज लगाया गया था, ठीक है, ये जनरल हॉस्पिटल ऑफ मैस्क्योट जो है यहाँ पर पहला डोज लगाया गया था। और ये जो पूरा डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन सोसाइटी ऑफ एनेस्थोलॉजिस्ट, जो कि जिसमें अगर देखा जाए कि ऑलमोस्ट 134 सोसाइटी एनेस्थोलॉजिस्ट की जो कि अक्रॉस द ग्लोबल फैली हुई हैं, तो इन सभी के द्वारा जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला जो डोज लगा था ये 16 अक्टूबर को ही जो है पहली बार हुआ था मैस्कट्स में 1846 में, तो इस वजह से ये जो है 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं कौन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार पांजा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन। देखिए कर्नाटका बैंक के ये जो चेयरमैन हैं ये, ठीक है, फ्रॉम विद इफेक्ट 14 नवंबर जो है इनको लाया गया। अब ध्यान रखिएगा इनका जो पीरियड है वो 3 साल का पीरियड रहेगा। अब इन्होंने मतलब इनका शुरुआत अब हुआ है, ठीक है, अनाउंसमेंट हो गया था वो। ही विल रिप्लेस, इन्होंने किसे रिप्लेस किया, कर्नाटका बैंक के पी जयराम भट्ट जो है इनको रिप्लेस किया, जिनका टेन्योर नवंबर में जो है एंड किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए प्रदीप कुमार पांजा जी पहले किससे संबंधित है, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर कॉर्पोरेटिव बैंकिंग थे एसबीआई के, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर भी रहे हैं। इनको 39 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, बैंकिंग फील्ड में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फील्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं आईपीएल का, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, मतलब फाइनल सीएसके जीता। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सीएसके के ऊपर, और ये क्वेश्चन सामने आपके कि पर्पल कैप का टाइटल आईपीएल में जो है किन्हें मिला है, कौन से खिलाड़ी को। तो ये हर्षल पटेल हैं। हर्षल पटेल जो हैं इस बार के बहुत उम्दा जो है बॉलर साबित हुए हैं। इन्होंने बहुत सारी विकेट्स ली हैं, मतलब पर्पल कैप उन्हीं को मिलता है जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग होते हैं, ठीक है, पूरे आईपीएल सीजन में। तो इस बार के आईपीएल सीजन में हर्ष पटेल जो 30 साल की आयु के हैं, इनको जो है ये पर्पल कैप मिला है, ठीक है। बस इतना याद रखिए क्योंकि लास्ट जो अभी मैच हुआ था इसमें इनका परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है, मतलब जो फाइनल इन्होंने मैच किया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखिएगा, नोट फ्रॉम द पार्ट ऑफ सीएसके। चलिए एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आप सभी के सामने, एक जॉइंट ड्रिल जिसे हम कहते हैं जॉइंट C-2021 एक्सरसाइज जो है कौन से दो देशों के बीच में हुई। सी ऑफ जापान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ये जो है रशिया और चाइना के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कन्फ्यूजन ये रहती है कि सी ऑफ जापान में है तो बच्चे इसका आंसर जापान के साथ कुछ लगा सकते हैं, लेकिन रशिया और चाइना है। ध्यान रखिएगा रशिया और चाइना बहुत, जिसे हम कह सकते हैं सीनो रशियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये अलायंस ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका मे बी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े किसी तरीके का, मे बी न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है, लेकिन हमें पता ही है चाइना और रशिया जो है एक साथ हैं थोड़ा सा, ठीक है।
कंफ्यूजिंग रह सकता है, लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, देखिए ये जो है नेवल एक्सरसाइज हुई है, अभी जॉइंट सी एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज हुई है। चाइना और रशिया ने अपना पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2003 में किया था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, दे हैव कंडक्टेड मोर देन 30, उसके बाद से बहुत सारी एक्सरसाइज जो है इनकी कंडक्ट हुई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो जॉइंट सी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, नेवल जो बायोलेटरल एक्सरसाइज है, वो कब स्टार्ट हुई, तो वो 2012 में स्टार्ट हुई थी चाइना और रशिया के बीच में अपनी नेवीज को इंगेज करने में जॉइंट एक्सरसाइज के लिए। डेफिनेटली इस पूरी एक्सरसाइज में ये अपने जो हाई लेवल मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट, नेवल कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको भी जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का, ठीक है, प्रमोशन कह सकते हैं, एक तरीके से मोटिवेट करना एक दूसरे को। हु हैज़ बीन अज्यूम्ड एज द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ IBBI, तो ये एडिशनल चार्ज मिला है इन्हें टिल जब तक एक परमानेंट चेयरपर्सन नहीं आ जाते, तो किन्हें मिला है, ध्यान रखिएगा, नवरंग सैनी जी जो हैं इनको मिला है। ध्यान रखिएगा ये जो नवरंग सैनी जी हैं इनको इंटरिम चेयरपर्सन बनाया गया IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ, और टिल जब तक जो न्यू इंकम्बेंट जो है वो पोस्ट नहीं आती, ठीक है, और जब तक कोई ऑर्डर नहीं होता, तो पूछा जा सकता है इस पे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये मिस्टर सैनी है ये होल टाइम मेंबर भी आए IBBI के, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया चेयरपर्सन का जब तक, ठीक है, न्यू नहीं आते, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ना, ये वैकेंट कब से है, इससे पहले MS साहू जो है ये चेयरपर्सन थे, जिनकी रिटायरमेंट 30 सितंबर को होगी, 5 साल का इनका टेन्योर था, इन्होंने वो कंप्लीट किया, और अभी कोई एक्चुअली जो है फाइनल चेयरपर्सन नहीं है, तो एडिशनल चार्ज इनको मिला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड साइड डे का थीम क्या रहा है, इंपॉर्टेंट थीम के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका थीम रहा लव योर आइज, ये इस बार का थीम रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड साइड डे जो है ये थीम किसके द्वारा चूज किया जाए, इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, इनके द्वारा लव योर आइज जो है ये थीम चूज किया गया। वर्ल्ड साइड डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो भी इन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड साइड डे जो है ओरिजिनली 2012 में शुरू किया गया था। साइड फर्स्ट कैंपेन लॉन्च किया गया था लोयन क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, तो उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, और इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर जो है इसे ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिएगा एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी IPL सेशन जो कि CSK जीता है, तो CSK इन टोटल 4 IPL सेशन जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSK ने जो इस बार कोलकाता को हराया, भी ऑल नो ये विन द फाइनल IPL टाइटल, और इस बार का जो एडिशन था IPL का 14th एडिशन था। क्वेश्चन इसमें से बन सकता है या फिर इसमें से बन सकता है कि CSK इस बार 4th विन है इसका CSK का IPL में टूर्नामेंट से पहले 2010, 2011, 2018 और 2021 अब है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। When is वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड स्पाइन डे किस दिन ऑब्जर्व किया था, 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो वर्ल्ड स्पाइन डे है इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें अपनी स्पाइन हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्पाइन हेल्थ जो है हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेफिनेटली दूसरा इंपॉर्टेंट है इसके थीम के ऊपर क्वेश्चन, कि इस बार का थीम जो है बैक टू बैक है। देखिए ये एक तरीके से जो थीम है ये इंडिकेट करता है कि हमारे समय के, आज के समय का जो यूथ जनरेशन है, इनके ऊपर इतना वर्कलोड होता है, इनको बैक टू बैक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पाइनल पेन्स जो है एक आम इशू बन चुका है, एक आम दिक्कत बन चुकी है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है बैक टू बैक्स जो ये इस बार का थीम रहा है। वर्ल्ड स्पाइन डे जो कोऑर्डिनेट किया जाता है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ, ठीक है, सिप्रोपैटिक के द्वारा किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पाइन हेल्थ के ऊपर फोकस करती है। तो ये जो वर्ल्ड फेडरेशन है ये एक NGO है जो कि जिसका एम क्या है कि टू सपोर्ट, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए जिससे हम स्पाइनल प्रॉब्लम्स को जो है दूर कर सकें। ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था वर्ल्ड स्पाइन डे 2008 में, और उसके बाद से जो है इस बार का जो एडिशन है वो 13th एडिशन है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। आज का क्विक पॉइंट देखिए, कौन सी कंट्री है जो री इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के टर्म 22-24 के लिए, तो इंडिया को 22-24 के टर्म के लिए जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का इलेक्ट किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेट कौन सी जिसने फर्स्ट टू गिव द कोविड वैक्सीन टू चिल्ड्रन, बच्चों को पहली बार जो कोविड वैक्सीन इंडिया में मिल रहा है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम ऑफ मेल्ट टेम्पल ज्वेलरी,
तो टेम्पल ज्वेलरी को मेल्ट किया जाएगा, वो तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट पे इफेक्ट करता है, तो सबका बेहतरीन आंसर आया, अंकिता राणा का आंसर आया बोन इज़ द राइट आंसर। बाकी सभी जो ऑर्गन्स हैं उनसे संबंधित इन्होंने डिसीज़ के बारे में लिखा है, किडनी, लंग्स और ब्रेन्स। ज़रूर देखिए आप सभी इनका डिटेल ये फॉर्म। देखिए आज का सवाल 2017 CGL में आ चुका है, ठीक है। विजय स्तंभ, एक फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री जो है चित्तौड़गढ़ में, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, आप बता सकते हैं। और बाकी जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने क्या क्या बनवाया उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सभी प्रसिद्ध रहे। चलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जुड़ेंगे तो आपको 200 रैपिड फायर क्वेश्चन मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे। शाम को 7 बजे आप लिंक जरूर ओपन करें, यूटिलाइज करें उससे आपकी जीके जो है स्ट्रॉन्ग होगी। बाकी आप यही सेशन है आपका जो 7 PM पे होता है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। बाकी आप अनअकैडमी की फ्री क्लास का लिंक मैं आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उधर से एक्सेस कर सकते हैं 10 AM। तो ये ध्यान रखिएगा 10 AM की क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करें, नोटिफाई करें, प्रोफाइल फॉलो करें। बाकी कोर्सेज जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा होता है आपके लिए। देखिए कोर्सेज का फ़ायदा क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं। कोर्सेज में आपको जो थ्योरी कंटेंट मिलता है वो एक एडवांस लेवल कंटेंट होता है, उसमें आपको सबको डिटेल फॉर्म में दिया जा रहा है। उसको ज्वाइन करने के लिए आप जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हो सकता है। SSC गोल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप पहले रेफर कोड लगा लें लाइव अमन, इस रेफर कोड को लगा के आप इस मंथ को सिलेक्ट करें। आपको ये फीस ना देके ये फीस देनी है जो कि 24 मंथ की, 24 मंथ में आपको एक्स्ट्रा मंथ मिलते हैं 8 मंथ, और फीस सबसे कम होती है, सभी टीचर सब कुछ अवेलेबल। आप यूटिलाइज करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।